हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या केरल? तो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने क्या है, प्रदेश में 18 अटल आवासीय स्कूलों को क्या दी है, मंजूरी दी है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। यह दोस्तों जो अटल आवासीय विद्यालय होंगे या क्या दोस्तों मंडल स्तर पर, यानी इनका जो निर्माण किया जाएगा किस पे किया जाएगा? मंडल स्तर पर इनका निर्माण किया जाएगा। मंडल स्तर पर निर्माण किया जाएगा। 6 से यानी 6 से 12 तक 6 से 12 तक के बच्चों को क्या की जाएगी, इस पे शिक्षा दी जाएगी। यानी ये बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों जो कोविड काल में जिनके पेरेंट्स क्या कर गए थे, एक्सपायर हो गए थे, यानी ऐसे जो निराश्रित बच्चे होंगे उनको इन स्कूलों में मतलब एडमिशन दिया जाएगा। और ये मंडल स्तर पर इनका निर्माण किया जाएगा और इसमें 6 से लेकर 12 तक का होगा। और यह दोस्तों इसमें खास बात है, जो ये प्रत्येक स्कूल होगा इनकी संख्या अगर बताई गई है 1000 होगी, यानी जो इनकी संख्या होगी छात्रों की 1000 होगी, जिसमें से 500 छात्र होंगे 500 छात्र होंगे और 500 छात्राएं होंगी। यानी ये आंकड़ा जो है 500 का रखा गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तृत नाश्ता योजना शुरू की है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उड़ीसा? तो भी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए एक नई योजना लाई है जिसका नाम है विस्तृत नाश्ता योजना। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? ए वाला ये रोज हो जाएगा दोस्तों। इसमें यानी तमिलनाडु की जो सरकार है इसमें 31 लाख, कितना? 31 लाख बच्चों को कवर करने का लक्ष्य रखी है। इसीलिए इसे 31,000 विद्यालयों में संचालित किया गया। 31,000 विद्यालय में इसे क्या किया गया है, लागू किया गया है। तो यह योजना किस राज्य सरकार की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? 20 से 24 अगस्त, 18 से 24 अगस्त, 22 से 29 अगस्त या 26 से 31 अगस्त? तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व के द्वारा यानी विश्व जल दिवस जो है दोस्तों, या 20 से 24 अगस्त को क्या किया गया, आयोजित किया गया। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष यानी 20 से 24 अगस्त तक का विश्व जल सप्ताह के रूप में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा 20 से 24 अगस्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष बनाया गया है? सालू जिंदाल, मनोज कोहली, प्रकाश श्रीवास्तव या किरण मणि? तो भी हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी का नया अध्यक्ष बनाया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? संदीप नौलखे, शिवहान शौकत, सीओ या थ्रेथा थाबीसिन? तो दोस्तों अभी हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री थ्रेथा थाबिन को चुना गया है, यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसको नेशनल आइकॉन बनाया है? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर,
नीलखंड मिश्र या किरणमणि। तो दोस्तों अभी हाल ही में यानी निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को क्या किया है, चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी वाला बन जाएगा। अभी हाल ही में जब वर्ष 2024 में यानी वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होगा तो सचिन तेंदुलकर जो है या विभिन्न राज्यों में जाकर युवाओं को क्या करेंगे, मतदान के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या बन रहा है, बी वाला आपका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी को समाप्त करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसमें विकल्प हो गया है तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी, केरल बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 46वें विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 14 मेडल, 18 मेडल, 20 मेडल या 16 मेडल। तो दोस्तों यह जो कुश्ती प्रतियोगिता थी जॉर्डन यानी कहाँ की गई थी, अफ्रीका के जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया था। एक शहर है अम्मान अम्मान शहर में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय पहलवानों ने काफी शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने टोटल 14 मेडल जीते थे। यानी 14 मेडल जीते थे, जिसमें से स्वर्ण की संख्या जो थी यानी जो स्वर्ण जीते थे 3 स्वर्ण जीता था। रजत की बात अगर हम लोग कर लें, रजत जो है 4 रजत जीता था। अगर कांस्य की बात कर लें यानी हम लोग कांस्य की बात कर लें तो उन्होंने 7 कांस्य जीते थे। इस तरह से देखा जाए कुल जो पदक जीता था कितना जीता था, 14 कुल पदक जीता था, जिनमें से ध्यान रखना 3 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक जीता था। इसका आयोजन जॉर्डन में किया गया। जॉर्डन के एक शहर है अम्मान, इसका आयोजन यहीं पे किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड यानी जो मेहर बैंड है को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार। तो मेहर बैंड जो है दोस्तों या मध्य प्रदेश की यानी एमपी की 150 साल पुरानी परंपरा है। 150 साल पुरानी परंपरा है जिसे गुरु शिष्य परंपरा भी कहते हैं। यानी इसे मेहर बैंड को ही गुरु शिष्य परंपरा भी कहते हैं, शिष्य परंपरा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी, यानी राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार इसे पुनः जीवित करने की बात कर रही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? नई दिल्ली, श्रीनगर, बेंगलुरु, जयपुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो ट्यूलिप गार्डन है यह काफ़ी खबरों में रहा था। यहीं पर हमें 50 लाख फूलों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिली थी, जिसके कारण वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में से शामिल किया गया था। और ये ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो जेके में है यानी जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो जम्मू कश्मीर में एक शहर है श्रीनगर। तो ये कहाँ मिल जाएगा हमें, श्रीनगर में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी वाला हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच द्विवर्षीय ईस्ट इंडियक्स समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण आयोजित किया गया? जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन। तो दोस्तों जो द्विवर्षीय ईस्ट इंडेक्स लिखा, देखिए दोस्तों अगर यहाँ से अगर आप देखते हैं इसके अल्फ़ाबेट से अगर हम लोग देखें, आर से ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, इंडेक्स लिख दिया है यानी हम लोग इंडिया की बात करें, ई से इंडिया यानी भारत की बात कर लें तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य युद्ध 2 वर्षीय अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला होटल कला उत्सव। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट्स करिएगा। 31, ये कई क्वेश्चन में पूछने की काफ़ी उम्मीद है। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता। तो दोस्तों इसे जो होटल कला उत्सव 31 है, इसका भी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजन किया गया। यानी हम लोग कहें इसका 22 से 24 अगस्त तक का, यानी 22 से 24 अगस्त अगस्त तक का इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन्फोसिस ने किस स्टार टेनिस खिलाड़ी को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? नोवाक जोकोविच, राफेल नाडाल, कार्लोस अल्कराज या रोजर फेडरर। तो अभी हाल ही में इन्फोसिस जो आईटी कंपनी है अपने अपने देश की, उसने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है? राफेल नाडाल को। यानी राफेल नाडाल को इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में श्री हनुमान लोक यानी श्री हनुमान लोक बनाने के लिए आधारशिला रखी है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री हनुमान लोक बनाने के लिए आधारशिला रखी है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी आत्मकथा पिच साइट माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट का विमोचन किया गया है? राज सिंह डूंगरपुर, जगमोहन डालमिया, रणबीर सिंह महेंद्र या अमृत माथुर। तो ये दोस्तों पिच साइट माई लाइफ इन क्रिकेट इंडियन क्रिकेट जो किसकी आत्मकथा है? अमृत माथुर की है। आपका डी आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेजस ने कहा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों तेजस जो है यह भारत का एक हल्का लड़ाकू विमान है। इसे अगर कई बार पूछा तेजस है क्या, या हल्का लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान है जिसके द्वारा अस्त्र, ये क्या है दोस्तों? अस्त्र क्या है? एक मिसाइल है। अस्त्र एक मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है। यानी ये कैसे करती है? हवा से हवा में मार करती है। इसी का परीक्षण अभी हाल ही में गोवा में किया गया है। यानी तेजस के द्वारा अस्त्र मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है वह किस राज्य में किया गया है? तो गोवा राज्य में किया गया है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग के सम्मान में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की 100% है। यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन को घोषित किया गया है? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त। तो दोस्तों 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला उपग्रह बन गया था। तो इसी दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। यानी 23 अगस्त को अब भारत क्या मनाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर हम लोग चंद्रयान की बात कर लें तो चंद्रयान जो 3 है दोस्तों काफी इस समय चर्चा में है। चंद्रयान 3 तो दोस्तों इसका जो इसलिए उड़ान भरा था, इसकी क्या हुआ था? 14 जुलाई को इसे छोड़ा गया था और 23 अगस्त को इसने 6 बजकर 4 मिनट पर क्या किया था? इसने चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। ये समय निर्धारित था दोस्तों 6 बजकर 4 मिनट पर।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या राजस्थान? तो दोस्तों, जो संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा सम्मेलन भारत के तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस, ग्रीस, ब्रिटेन, जर्मनी? तो अभी हाल ही में ग्रीस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो ये कौन सा देश है? ग्रीस। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? जबलपुर, भोपाल, इंदौर, वाराणसी? तो दोस्तों, ये छठवीं बार है, यानी छठवीं बार लगातार इंदौर जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। इंदौर ने लगातार छठवीं बार यह मुकाम हासिल किया है। इस बार एक बड़ा सा उलटफेर हुआ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर, उत्तर प्रदेश का आगरा जो शहर है, इसने इस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। यानी दूसरे स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश का आगरा शहर स्थित है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।